दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक किरण कविता के बारे में जानते हैं और इसके रचयिता हैं श्री प्रसाद जी। तो यह कविता बहुत ही सुंदर है और सुनने में बहुत ही आकर्षक है। तो चलिए इस कविता को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस कविता के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रातःकालीन वातावरण का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। जिस प्रकार एक जलता दीपक अंधकार को दूर भगा देता है, उसी प्रकार सूर्योदय की पहली किरण रात्रि की कालिमा को दूर करती है और धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में प्रकाश फैलाता है। ठीक है, इस प्रकार एक नए दिन का शुभारंभ हो जाता है। तो इस कविता के बारे में बताया गया है कि प्रातःकालीन वातावरण बहुत ही सुंदर होता है, यानी कि सुबह का वातावरण आपने देखा ही होगा कि बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शांत होता है। एक दिया जिस प्रकार से अंधकार को दूर भगा देता है, उसी प्रकार सूर्य की जो किरणें होती हैं वह रात्रि की कालिमा को दूर भगाती हैं, यानी कि जो अंधकार फैला हुआ होता है उसको दूर करती है और धीरे धीरे पूरे विश्व में उजाला फैल जाता है और एक नए दिन का शुभारंभ हो जाता है। तो चलिए कविता के बारे में देखते हैं हम। रेशम जैसी हस्ती खिलती नभ से आई एक किरण, आंचल भर कर मीठी मीठी खुशियाँ लाई एक किरण। यानी कि श्री प्रसाद जी ने कहा है कि रेशम जैसी हस्ती खिलती, यानी कि जिसको जो हमें छूता है, छूने के बाद ऐसा एहसास होता है कि बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं ना। तो रेशम जैसी हस्ती खिलती, जिस तरह से रेशम हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ दिखता है हमें, उसी तरह से जो किरण होती है वह रेशम के समान हंसती खिलती है। और नभ से आई एक किरण, मतलब कि रेशम के समान हंसते हुए खिलखिलाते हुए। नभ का मतलब होता है आकाश या आसमान से निकलते हुए दिखाई देता है क्या? एक किरण, एक रोशनी, एक उजाला। आंचल भर कर मीठी मीठी खुशियाँ लाई एक किरण, और जो किरण होती है वह जब नभ से निकलती है तो संपूर्ण संसार में क्या फैला देती है? खुशियाँ फैला देती है। अपने किरणों से खुशियाँ फैला देती है। ऐसा लगता है कि जैसे किरण आंचल में क्या भर करके ले आई हो? खुशियाँ भर करके ले आई हो, और संपूर्ण संसार में उजाले के साथ उन खुशियों को क्या कर देती है? फैला देती है। ठीक है। पड़ी ओस की थी कुछ बूंदें झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, यानी कि जब किरण नहीं निकली होती है और अंधकार जब समाप्त होता है, उजाला जैसे जैसे होता है, तो पड़ी ओस की थी कुछ बूंदें, यानी ओस की कुछ बूंदें भूमि पर पड़ी हुई थी, घासों पर पड़ी हुई थी, पत्तियों पर पड़ी हुई थी। झिलमिल झिलमिल पत्तों पर लहराते हुए पत्तों पर ओस की बूंदें पड़ी हुई थी। उनमें जाकर दिया जलाकर, वह जो किरण थी वह उन पत्तियों में जा कर के ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर क्या जला रही हो? दिया जलाकर जो मुरझाई मुस्काई एक किरण। जा कर के जब उन पत्तियों पर वह किरण पड़ती है, तो जब पानी पर किरण पड़ती है तो वहाँ एक चमक उत्पन्न होती है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कवि यहाँ पर? पड़ी ओस की थी कुछ बूंदें झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें जाकर दिया जलाकर जो मुस्काई एक किरण। अर्थात ओस की बूंदें पड़ी हुई थी, पत्तों पर पड़ी हुई थी, और उनमें जा कर के जब किरण जाती है तो ऐसा लगता है जैसे उसने दिया जला करके क्या कर रही है? मुस्कुरा रही है। ठीक है। लाल लाल थाली सा सूरज, लाल लाल थाली सा सूरज का मतलब कि जब हम सुबह सुबह सो करके उठते हैं और सूर्योदय होता है तो हम देखते हैं ना आसमान में, तो ऐसा लगता है कि किसी ने लाल रंग की क्या दिखा रही हो, कोई हमें क्या दिखा रहा हो? थाली दिखा रहा हो। ठीक है, तो लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसे नभ में छाई एक किरण। तो जब सुबह सुबह हम सोकर उठते हैं तो क्या देखते हैं? ऐसा लगता है ना, जब सूर्य की किरण निकलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई लाल रंग की क्या दिखा रहा हो? थाली दिखा रहा हो। ठीक है, उठकर आया पूरब में, और हम सभी को पता है कि सूरज कहाँ से निकलता है? पूर्व दिशा से। ठीक है, फिर सोने के तारों जैसे नभ में छाई एक किरण, और जिस तरह से सोने के तारों जैसे, मतलब सोने जो स्वर्ण आपने देखा होगा ना कि किस कलर का होता है? गोल्डन कलर का। ठीक है, तो फिर सोने के तारों जैसे नभ में छा जाती है, वो जो किरण होती है वह पूरे आसमान में फैल जाती है। एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली हिल उठे पेड़ सब, सबको भाई एक किरण। यानी कि जब
किरण निकलता है, जब सूर्य के चारों ओर फैलता है तो कैसा लगता है, संपूर्ण संसार जो है वो अंधकार मुक्त हो जाता है और चारों ओर क्या फैल जाती है, रोशनी फैल जाती है। तो जग का मतलब होता है संसार, ठीक है। एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चली, यानी कि जब उजाला होता है तो चिड़िया क्या गाती हैं, गीत गाती हैं, समूहों में उड़ती हैं, गीत गाती हैं, चहचहाट की चारों ओर चहचहाट की आवाज़ गूंजने लगती है। हवा चली हिल उठे पेड़ सब, और धीरे धीरे क्या चलने लगती है, हवा चलने लगती है, और जब हवा चलती है तो पेड़ क्या हो जाते हैं, हिलने लगते हैं, ठीक है। सबको भाई एक किरण, यानी कि सबको पसंद आ जाती है वो किरण, तभी तो सब रात्रि में जब आप सोते हो और सुबह जब किरण चारों ओर उजाला फैलाता है या फैलाती है तभी तो हम आप उठते हैं ना, ठीक है। अब आइए, सूरज आया दिन मुस्काया, यानी कि सूरज उग आया है और दिन क्या होने लगा है, मुस्कुराने लगा है। जागी दुनिया सुबह हुई, और जो संपूर्ण पृथ्वी पर जो लोग सोते रहते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हों चाहे मानव हों, ठीक है, सब क्या हो जाते हैं, जाग जाते हैं। और क्या हम कहते हैं, जागने के बाद क्या कहते हैं कि सुबह हो गई है। नया नया मन ताज़ा जीवन सब कुछ लाई एक किरण, और एक नया नया मन मतलब जो पुरानी बातें थी उनको भूलते हुए ताज़ा जीवन, एक अच्छे जीवन, शुद्ध जीवन का हम विचरण करने लगते हैं। सब कुछ लाई एक किरण, और इन सब को लाने वाली कौन है, एक किरण है, ठीक है। तो एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली हिल उठे पेड़ सब, सबको भाई एक किरण। सूरज आया दिन मुस्काया, जागी दुनिया सुबह हुई, नया नया मन ताज़ा जीवन सब कुछ लाई एक किरण। तो इसको यहाँ पे हम बता दें कि इनके कवि कौन है, श्री प्रसाद जी हैं, यानी कि श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। और हमने क्या सीखा कि सूर्य संसार में ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार करता है, अतः हमें नित्य प्रतिदिन क्या करना चाहिए, हमें भी ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये चैप्टर समझ में आया, अगर आ गया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।